आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। दिल की सदाएं ओ मौला। ये लीजिए। आइए बताइए। सुनिए जी बैठिए। क्या बात है, किन सोचों में गुम हैं? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ उलझी सी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दुआ की तरफ से कोई फिक्र लाक है? अगर कोई मसला है तो बताएं मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे भी मामला जब मर्दों के हाथ में चला जाए तो बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, इसलिए आप रहने ही दें। सब ठीक है, मैं बस वैसे ही किसी उलझन का शिकार हुई हुई। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, वैसे दिल मानने को तैयार नहीं है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, आप दुआ को भी बुला लीजिए, इकट्ठे मिलकर चाय पी लेंगे। ठीक है। बड़ी आपा, ये दुआ कहाँ से मिली? I mean, कौन है और नदीम की जिंदगी में कब आई? अरे अरे, इतने सारे सवाल। श्री बाबा, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट हर। क्या जवाब दूं तुम्हें मैं शाजिया इस बात का? जब नसीब फूटने होते हैं तो बहाने बन ही जाते हैं। मतलब? मैं तो ये समझी थी कि दुआ जब नदीम अहमद की जिंदगी में आएगी तो खुशबख्ती लेके आएगी। मुझे क्या पता था कि नदीम अहमद का सुख चैन ही खत्म हो जाएगा। नदीम अहमद की ख्वाहिश के आगे हमें घुटने टेकने पड़ गए। दुआ के रंग ढंग तो उसकी शादी के बाद ही खुल कर आए। लेकिन तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? अरे आपा, मैं कैसे परेशान ना हूँ? आप खुद बताएं मुझे। आप तो जानती हैं ना कि नदीम के साथ मेरा बचपन गुजरा है, एक साथ अच्छा वक्त गुजरा है, और उसको ऐसे दुखी तो नहीं देख सकती ना मैं। यही तो बात होती है अपनों की, कि एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। अच्छा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जाओ रेस्ट करो। वाह, सही ट्रैक पर जा रही हो शाजिया, शाबाश। दुआ, आखिर कौन सी फिक्रों ने तुम्हें घेरा हुआ है कि तुम अपने कमरे में भी बेसुकून? ऐसा कुछ नहीं अम्मी। बेटा, कब तक छुपाओगी मुझसे? नहीं, आप एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रही हैं? मैंने तो ये देखा है कि जिस दिन से तुम इस घर से ब्याह कर गई हो, सुखी नहीं हो। आखिर क्या बात है? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? शादी हुई है मेरी, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं मेरी। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। बहुत खुश हूं मैं। ये जिम्मेदारियों के किस्से तुम अपनी माँ को समझाओ। बेटा, मुझे झूठी तसल्लियां देना बंद कर दो। मैं बच्ची नहीं हूं कि ये सारी कहानियां मुझे समझ में ना आए। मैं अच्छे से देख रही हूँ कि नदीम अहमद हमेशा तुम्हें घर के बाहर से ही छोड़कर चले जाते, ना अंदर आते, ना किसी का हाल पूछते।
क्या हो गया अम्मी? कितनी छोटी छोटी बातों को नोट करना शुरू कर दिया आपने। नदीम तो ऐसा सोचते भी नहीं। देखो, तुम इस बार जो सामान अपने साथ लेकर आई हो ना, ये सिर्फ चंद दिनों का नहीं है, और ऐसे हालात में नदीम का गायब हो जाना भी कुछ ठीक नहीं है। देखो, माँ से वैसे भी कभी कुछ नहीं छुपता। तुम कम से कम बताओ तो सही कि मसला क्या है, और बड़ों को शामिल करो ताकि हम उस मसले का हल तो निकाल सकें। जब कोई मसला है ही नहीं तो किस बात का हल? यानी कि तुम नहीं बताओगी? दुआ, क्यों आए आप यहाँ? तुम्हें लेने आए हूं। तुम्हें और रूठी भी अच्छी नहीं लगती। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। दुआ प्लीज ऐसा नहीं करो। तुम्हारे बगैर घर वीरान हो गया है। कोई फायदा नहीं है। मुझे सिर्फ उस घर की दीवारों ने तस्लीम किया है, उस घर के लोगों ने नहीं। मेरी उस घर में कोई जगह नहीं है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हर वक्त मेरी तजलील की जाती है, हर बात का इल्जाम मुझे दिया जाता है। मेरे पास तो इतना इख्तियार भी नहीं कि अपने दिफा में कुछ कह सकूं, ताकि उस घर के लोगों को बुरा ना लग जाए। तुम्हारा इशारा आपाओं की तरफ है। मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। तो फिर चलो मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। नदीम प्लीज, ये सब किताबी बातें हैं। इन सब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। प्लीज चले जाइए यहाँ से। जब हालात बेहतर हो जाएंगे मैं खुद ही आ जाऊंगी। अम्मी, हाँ बेटा, क्या बात है? बोलो। अम्मी वो तो आप ही आपको कभी सच नहीं बताएंगी। तो फिर कौन बताएगा? मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि आप ही अपने ससुराल में खुश नहीं है। वो सिर्फ अपनी अना का झूठा भरम रख रही हैं। मुझे पहले ही अंदाजा था। उनकी दोनों नंदों ने उनका जीना हराम किया हुआ है। और तो और नदीम भाई भी उन्हीं के कंट्रोल में है। नदीम भाई अब वैसे नहीं रहे जिसे शादी से पहले हुआ करते थे। कोई और बात है बताने वाली? जी अम्मी, यहाँ से आने से पहले आप ही अपनी दोस्त निज़ा के घर रुकी हुई थी। ऐसा करना बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए इस कमरे से हर उस निशानी को मिटा दिया है मैंने, जिसकी यादें तुम्हें तकलीफ देती थी। And trust me, you will be okay. मुझे अपनी चीजों में तब्दीलियां पसंद नहीं।
कोई मेरी जाती चीजों को हाथ लगाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई नो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जिन मामलात को तुम फेस कर रहे हो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये उदासी तुम पर नहीं जचती है यार। मुझे देखो मुझे, मैं भी तो इसी तकलीफ और दुख से गुजर कर आई हूं नदीम। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारी जिंदगी उस शख्स की यादों को दिल से लगाकर तकलीफ झेलती रहती। आई एम नॉट स्टूपिड। मैंने घर और जिंदगी के हर दायरे से उसे मिटा डाला है। एंड नाउ आई एम हैप्पी। ये सब मुझे बताने का क्या मकसद? कम ऑन नदीम यार, तुम बच्चे तो नहीं हो ना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ठीक है तुमने दुआ से शादी कर ली, वो तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन नदीम खुद को तकलीफ देना कहाँ की अक्लमंदी है। दिस इज लाइफ, आगे बढ़ जाना ही जिंदगी है। रुक जाना मौत है। That's why move on। यही तुम्हारे हक में बेहतर है नदीम। मेरे जाती मामलात से दूर रहो, जाओ यहां से और मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जस्ट गो। शाहीन, जी बड़ी बीबी जी। जरा नदीम अहमद को बुला कर लेकर आओ। जी अभी लिख रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, सब खैरियत है? नदीम अहमद, कम से कम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हुआ क्या है? नदीम अहमद, शाजिया को इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए और तुमने उसको झिड़क दिया। उसका कसूर ही क्या था? तुम्हारी फिक्र ही की है उसने। मैं बताती हूँ अपना कसूर। मैंने नदीम के कमरे से दुआ की तस्वीरें हटवाकर अंदर रख दी थी। बस यही है मेरा गुनाह। मैं अभी जाकर वो तस्वीरें लगा देती हूँ वापस। तुमने अच्छा नहीं किया नदीम अहमद। अरे उसने तो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा ना, और तुमने उसको झिड़क दिया। लेकिन आपा, वजाहत देने की जरूरत नहीं है। अब जाओ, जाकर शाजिया से माफी मांगो। मैंने उसे जानबूझकर नहीं डांटा है। बस मुझे नहीं पसंद मेरे कमरे या जिंदगी में कोई रद्दोबदल करे। बस इसीलिए। नदीम अहमद, रास्ते से अगर कोई पत्थर हटाए ना तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। अगर शर्मिंदगी हो रही है तो जाओ, जाकर शाजिया से माफी मांगो, वरना तुम कहते हो तो तुम्हारी जगह मैं चली जाती हूँ माफी मांगने के लिए। और आप कहां जा रही हैं? और आप क्यों माफी मांगेंगी उससे? मैं खुद ही जाकर माफी मांग लेता हूं।
दुआ बेटा, शाम के लिए क्या बना लूं? कुछ भी बना ले अम्मी, वैसे भी तबीयत बोझल सी हो रही है, दिल ही नहीं है कुछ खाने का। बेटा मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम नदीम अहमद को लेकर उदास हो, इसलिए कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा ना। नदीम बहुत अच्छे हैं अम्मी, लेकिन और कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बेटा सब कुछ अच्छा हो सकता है। तुम एक बार अपनी माँ पे भरोसा करके उसे दिल का हाल तो बताओ। अम्मी आप पर घर की इतनी जिम्मेदारी है और फिर मैं ससुराल के मसले भी आपको बताना शुरू कर दूं, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मेरे लिए दुआ कर दिया करें। नदीम की बहनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल रखी है। हर दिन एक इम्तिहान की तरह लगता है और लगता है कि मैं उस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। बेटा तुम नदीम अहमद को अपने एतमाद में लेकर सारी बात बता दिया करो। मैं मानती हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधा होता है, लेकिन होता उतना ही मजबूत भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन नदीम अपनी बहनों की बातों में इस तरह से उलझ गए हैं कि वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सच पूछे अम्मी तो इस सब में कसूर नदीम का नहीं है। नदीम की बहनें उन्हें तस्वीर का जो रूप भी दिखाती हैं वो बस वही देखते हैं। बेटा दुआ, माँ हमेशा अपनी औलाद की खामोशी में छुपी परेशानी को भांप लेती है। भला ये कैसे मुमकिन है कि मेरी बेटी इतने सब्र ज़ब्त से काम ले रही हो और मैं उसकी तकलीफ से लाइल्म हूं। तुम देखना बेटा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम और नदीम अहमद बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजारोगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो। हेलो मेहरू, कैसी हो? मेहरू, इतनी मोहब्बत से पुकार रहे हो मुझे, हजम नहीं हो रहा। क्या बात है, फिर से कोई मुतालबा है या फिर पैसे चाहिए? अरे मेहरू, तुम हमेशा मेरी मोहब्बत को ना शक की निगाह से ही देखना। मेहरू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। भाई वो इसलिए कि बिना मतलब के ना तुम्हारी जुबान से इतना शहद टपकता नहीं है। अच्छा मेहरू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे आज मिलना है। आज? देखो मैरीन, मुझे तुमसे आज ही मिलना है किसी भी हाल, और अगर तुम नहीं आए ना तो फिर मैं ऐसा गायब होऊंगा ना कि तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगा। अच्छा, रियली? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आजमा के देख लो। अच्छा फाइन, ज्यादा शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाय। इसको क्या इमरजेंसी पड़ गई है? क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप? कहानी शुरू हो चुकी है मैरीन। कहानी? कैसी कहानी, क्या मतलब? नदीम अहमद और शाजिया के दरमियान रूठने और मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सारा आप मोहब्बत में रूठने और मनाने का सिलसिला तो शुरू हो गई। तुम्हें पता है मैरीन, कल शाजिया किसी बात पर नाराज हो गई और नदीम अहमद उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चला गया और फिर वो दोनों घर बहुत लेट आए हैं।
सारा आपा, ये कहानी आपने लिखी है और इसका अंजाम क्या होगा ये मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। Anyway, एक दोस्त की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी आना। जी। इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार, इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार, पर जब सच में हो जाए तो कर दे बेड़े पार। मेरे यार तेरा प्यार जैसे मौसमी बहार, जैसे रंग बेशुमार, जैसे सावन के महीने हल्की हल्की सी फुहार। राही, हाँ? अब बताओ कि मुझे कि इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? यार वो महरू, मुझे तुमसे शादी करनी है। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 10 दफा पहले भी बोल चुके हो ये बात। अरे सुनो तो सही, मेरे पास इसका हल भी है। Really? तो जनाब के पास मसाइल का हल भी होता है। यार महरू, मुझे बाहर जाना है। तो इससे क्या होगा? तुमने कौन सा जाके कोई मुल्क फतेह कर लेना है? अरे यार महरू, मैं तुमसे इतनी संजीदा बात करने लगा हूँ, तुम सुनो तो सही। मैं बाहर जाऊंगा, खूब पैसे कमा कर लेकर आऊंगा, फिर देखता हूँ कि तुम्हारी और मेरी शादी कैसे नहीं हो सकती। तुम क्या वाकई बाहर जाना चाहते हो? और जाओगे कैसे? इसकी टेंशन तुम मत लो, मेरा एक दोस्त है, वो एजेंट है। अच्छा, फिर? तो फिर क्या, मैं इटली जाऊंगा और 1-2 साल में इतने पैसे कमा कर लेकर आऊंगा कि मैं तुमसे शादी के काबिल हो जाऊंगा। फिर हम दोनों इस मुल्क से बाहर एक खूबसूरत जिंदगी गुजारेंगे। बज़ाहिर तो बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बताओ, तुमने जाना कब है? जाऊंगा तब ना जब 5 लाख का इंतजाम हो जाए। अभी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एजेंट को मैं 5 लाख दूं तो कहां से दूं। देखा, फिर से आ गई ना तुम्हारी पैसों की बात। यार मैं हमारे रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ और तुम 5 लाख के बारे में सोच रही हो। महरू, मैं ये पैसे तुम्हारे अलावा किससे लूं? अच्छा ठीक है, सही है। मुझे वादा करो, तुम जाके काम ही करोगे ना, टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे। हाँ महरू, तुम्हारी कसम। अरे मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं मरना वरना। लेट मी थिंक, करती हूँ कुछ। हाँ प्लीज। नसरीन बेगम, मैं देख रहा हूं जब से दुआ आई है आप काफी गुमसुम रहने लगी हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बस कल रात से काफी थकी हुई हूँ और शायद थकावट की वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ हो। नहीं, कोई बात तो है, अब आप हीले बहाने ना तराशें। कल जब से नदीम अहमद गए हैं और दुआ यहां रुकी है, आप बेसुकूनी का शिकार हैं। अरे हमीद साहब, आपको तो वहम पालने की आदत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और रहा सवाल नदीम अहमद का, तो कल यहाँ से जाते वक्त वो खुद दुआ से कहकर गए थे कि अगर वो चाहे तो चंद रोज और यहाँ रुक सकती है। मुझे बिला वजह वहम नहीं होता। बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं ना। ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता है। मगर अभी ऐसी कोई बात नहीं, दुआ बहुत खुश है
और अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मैं बैठी हूं ना सब संभालने के लिए। आप परेशान मत हो। आप तो हमेशा मेरी ढारस बनी रही हैं। वाकई मुझे फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बात तो है, बताना नहीं चाह रही। अब आप मुझसे भी छुपाएंगे? रहने दो, मर्दों के सर पे पहले ही बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अब मैं क्या अपनी परेशानी तुम्हें बताऊं? आप बताएं तो मुझे। अब अगर तुम इतना ही इसरार कर रहे हो तो बता देती हूँ। मेरी एक दोस्त थी शमाइला, तुम जानते हो उसे? जी 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 जानता हूँ। सब खैरियत तो है? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। शादी के चंद माह बाद ही पता चला कि उसको कैंसर है। ओ, बेचारी बहुत तकलीफ में है। मैं भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही, परेशान हूँ उसकी वजह से। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब तो हर बीमारी का इलाज है। हाँ, सही कह रहे हो तुम, इलाज तो है, लेकिन वसाइल भी तो होने चाहिए ना। समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से मैनेज करेगी। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी कुछ मदद कर देती। क्या करें, उसके लिए सिर्फ दुआई की जा सकती है। आप ठीक कह रही हैं, सिर्फ दुआई की जा सकती। सुनो, बोले? तुम भी तो हर महीने चैरिटी करते हो ना, तुम कर दो मेरी दोस्त की मदद। उसका भी काम हो जाएगा और तुम्हें सवाब भी मिल जाएगा। आपा, हर महीने की एक अमाउंट होती जरूर है, लेकिन वो जा चुकी है। तो क्या हुआ, एक माह में 2 दफा अजर सवाब नहीं लेता इंसान। चैरिटी है, दोबारा भी तो हो सकती है। कितनी अमाउंट चाहिए होगी? कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 लाख। 5 लाख? ठीक है, मैं सुबह अकाउंट्स में कह दूंगा, वो चेक दे देगा। चेक किसके नाम पे बनेगा? मेरे ही नाम पे बना देना, मैं ही दे दूंगी उसे। ओके, थैंक यू। वेलकम। इंसान किसी के रूम में आता है तो दरवाजा नॉक कर लेता है। देखो यार, अब ये मत सिखाओ तुम मुझे, तुम और तुम्हारे असूल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वैसे लंच के बाद कहाँ चली गई थी? तुम्हारे ही काम से गई थी। मैंने कौन सा काम कह दिया तुम्हें? ये देखो, आज लंच के बाद मैं शॉपिंग पर गई थी तुम्हारे लिए ये लेने। कैसा है? इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये क्या बात कर दी? जस्ट लुक एट योरसेल्फ मैन, कैसे फीके रंग पहनना शुरू कर दिया तुमने। थोड़े ब्राइट कलर्स पहना करो। शायद मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। इंसान का एक ग्रेस होता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से चीप कलर है? इतना खूबसूरत रंग है और तुम पर बहुत सूट भी करेगा। हाँ, लेकिन शाजिया, देखो,
मैं ये कोट यहाँ रखकर जा रही हूँ और तुम्हें ये पहनना होगा। सो नो एक्सक्यूजेस। ओके ओके, सी या। अरे हीरो, हेलो, रुको तो सही। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बात करने आई थी। बोलो। बहुत अच्छे लग रहे हो वैसे। बस यही कहने आई थी। हाँ, बस यही कहने आई थी कि बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो ज़हमत होगी नहीं ये सब कहने की। अरे यार, इंसान झूठे मुंह ना तारीफ ही कर देता है। इनफैक्ट इतना ही कह देता है बंदा दिल रखने के लिए कि ये कोट बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें ऑलरेडी थैंक्स बोल चुका हूँ। अच्छा, पर मैं क्यों भूल गई? अरे जब कोई गिफ्ट देता है ना तो थैंक्स ही बोलते हैं, और अगर गिफ्ट पसंद आ जाए तो दोबारा थैंक्स बोलते हैं। I'm so glad for having this beautiful gift from you. Thank you so much. That's great. Now I'm happy. वैसे कहते हैं तारीफ करवाना, शुक्रिया बुलवाना, ये सारी बातें ना फजूल होती हैं, लेकिन मुझे पसंद है। अरे जाओ ना, खड़े क्या, देर हो रही है तुम्हें, जाओ। जाओ ना। दुआ, बेटा दुआ, आ जाओ, नाश्ता ठंडा। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? दुआ, मैं जानती हूँ कि मेरे अल्फाज तुम्हारे दुखों का मदावा नहीं कर सकते, और तुम्हारी सारी बातें जायज हैं, मगर बेटा ऐसे हालात में तुम अपने अब्बू का तो सोचो, कितना प्यार करते हो तुमसे। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया तो उनके दिन कैसे गुजरेंगे? मैं समझती हूँ अम्मी, एहसास है मुझे, बस नदीम की याद आ गई। दुआ, तुम्हें याद है जब तुम छोटी सी थी तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाया करती, बादशाह और कैदी की। बादशाह ने उस कैदी से कहा था कि अगर तुम कोई ऐसी बात मुझसे कह दो जिससे मेरा दुख खुशी और खुशी दुख में तब्दील हो जाए तो मैं तुम्हें रिहाई दे दूंगा। वो जुमला था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ बेटा, ठीक उसी तरह ये वक्त वाकई गुजर जाएगा, तुम बस हौसले से काम लो। कहीं ये वक्त किसी इंसान को ना ले गुजरे। मेरा बच्चा, मायूसी गुनाह है, तुम अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखा करो। मेरी तो ये दुआ है कि तुम्हारी सारी जिंदगी नदीम अहमद के साथ खुशी खुशी गुजरे। आमीन। आजो, शाबाश। मैरीन, इस दफा तुम देखना, मेरा वार खाली नहीं जाएगा। मुझे भी इस दफा नदीम अहमद जाल में फंसता नजर आ रहा है। तुमने देखा नहीं, नदीम अहमद शाजिया से गिफ्ट्स भी ले रहा है और उसे थैंक्स भी बोल रहा है। वैसे शाजिया ना हमारे मेयार पे एकदम पूरी उतरी है।
भाई वो जानती भी है कि दुआ नदीम के निकाह में है, फिर भी उस पे डोरे डाल रही है। अरे वो ऐसी ही है, इसीलिए तो उसे यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे नदीम अहमद पे बड़ी हैरत है। बड़ा हंस हंस के उससे बातें भी करता है, गिफ्ट्स भी लेता है। बल्कि मुझे तो शक है कि उसे गिफ्ट भी देता होगा। तुम मानो या ना मानो, नदीम अहमद के दिल में शाजिया जगह बना रही है। वरना नदीम अहमद मुंह लटका के घर में ना घूम रहा होता। भाई दाद देनी पड़ेगी शाजिया को, जो नदीम के दिल में जगह भी बना रही है और उसे खबर भी नहीं होने दे रही। सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमें दुआ के जाने से मिला है। दुआ इतनी बेवकूफ है, उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मर्द के दिल में हमेशा दूसरी औरत की जगह रहती है। जहां अपनी औरत गई वहां दूसरी ने जगह बना ली। दुआ के पछताने का टाइम अब शुरू हो गया है। सारापा, हम शाजी और नदीम की शादी की बात छेड़ देते हैं। ज्यादा जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। नदीम अहमद को दुआ की याद तो सताने दो, और जब दुआ बेरुखी दिखाएगी, जिद करेगी, बस वहीं से हमारा गेम शुरू होगा। सुनो मेरे दिल की सदा